संघर्ष समिति जिंदाबाद, अरावली बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, अरावली बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सदस्यों को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि हम अरावली बचाओ अभियान की शुरुआत आज पहले भी की थी और आज दोबारा से यहाँ से शुरुआत की है रेवाड़ी से। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि अरावली बचाने की जरूरत क्यों पड़ गई। आपने कोरोना टाइम में देखा होगा कि हमारे को ऑक्सीजन की कितनी जरूरत थी और पेड़ों की कितनी जरूरत थी, तो उन सबका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अरावली को समझने के लिए 3 भागों में बांटने की जरूरत है। एक ऊपर अरावली जिसके अंदर आपका दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी ये सब आता है। एक मध्य अरावली जिसमें पूरा राजस्थान आता है। एक निचला अरावली जिसके अंदर कुछ गुजरात का हिस्सा आता है। आपको तो ये सब विदित है कि अरावली आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब पहाड़ को कभी भी आप ऊंचाई से परिभाषित नहीं कर सकते। जो कि सरकार द्वारा परिभाषित किया गया वो बहुत गलत किया गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कोई सिपाही की भर्ती थोड़ी कर रहे हो कि 5 फुट 7 इंच होगा, उससे नीचे हो जाएगा तो उसको ध्वस्त कर देंगे। तो पहाड़ को उसकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार और उसके जो समय है उसके अनुसार उसको परिभाषित किया जाता है। अभी हिमालय को, विंध्याचल को और दूसरी श्रृंखलाओं को परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरावली को परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो खनिज माफिया है, जो भूमाफिया है, उन सबको इसकी जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक कोर्ट में जाके पहले से एक कमेटी बनी हुई थी, सीईसी, सेंट्रल एनवायरमेंट कमेटी। उस एनवायरमेंट जो कमेटी थी वो इस पे कार्य कर रही थी। अचानक इस सरकार ने आने के बाद 2020 में उस कमेटी को भंग कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस डाला और उसके ऊपर उन्होंने एक कहा कि भाई आप हमें बताओ कि अरावली के बारे में। तो सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट बनाएंगे कि आप अरावली को परिभाषित नहीं कर रहे, बता नहीं पड़े। तो अरावली को पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पहले भी परिभाषित किया जा चुका है कि भाई अरावली में क्या क्या होगा, कैसे होगी। सारी जो श्रृंखला है वो सब अरावली के अंदर ही है। तो सरकार ने उसके डर के बारे उन्होंने एक कमेटी बना दी, जिस कमेटी के अंदर सिर्फ सरकारी अधिकारी थे, जिसमें कुछ हरियाणा सरकार के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, कुछ दिल्ली सरकार के, कुछ सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के और कुछ राजस्थान के। उन अधिकारियों ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी कि साहब 100 मीटर से ऊंचा जो पहाड़ होगा वो उसको हम अरावली मानेंगे, उससे नीचे वाले को नहीं मानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वो अधिकारी क्या करेंगे, 100 मीटर बता रहे हैं ना, तो कल वो फीता लेके कह देंगे किसी को भी ये तो 98 में कर दे इसका काम। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कानून अभी कह रहा है कि नहीं हम खनन नहीं करेंगे, हमने आदेश जारी कर दिया। सरकार ने तो ये भी कर रखा है कि भाई यहाँ से ओवरलोडिंग नहीं होगी, लेकिन कम से कम 1000 ट्रक रोज आपके कुंड के पास से निकलते हैं, आप उनको देख सकते हो। तो सरकार ने तो कानून बना रखा है, लेकिन फिर भी ओवरलोडिंग हो रही है। तो इसी तरह से अरावली पर्वत के साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ होगी। तो उन सब से बचाने के लिए राजस्थान ने एक मुहिम शुरू की हुई है। हरियाणा में भी इस मुहिम को शुरू, कल नागौर में था, नांगल चौधरी में इस तरह की मुहिम शुरू हुई है। तो हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, अरावली को बचाने के लिए हमको अपना तन मन धन सब कुछ लगाना चाहिए ताकि हम अरावली को बचा सके, आने वाली जीवन को बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कुंड क्षेत्र के सरदारी और रेवाड़ी से दूर दराज से आए हुए सभी का मैं कुंड पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये अरावली केवल पहाड़ नहीं है, ये अरावली हमारी जीवन दायिनी है। अरावली बचेगी तो हम सब बचेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मनोज जी ने सब कुछ बता दिया है। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और विनती करता हूं कि इस काफिले को और आगे बढ़ाते हुए अब हम खोर तक चलेंगे, फिर खोर से दवाना, सीरा, बदोला होते हुए चिमना और खोरी तक जाएंगे। तो आप सभी साथी इसी तरह से जोश और जज्बा बनाए रखें।
मैं कामरेड जी से विनती करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए और अपनी बात को बताएं कि इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। कामरेड जी। आप तमाम सम्मानित साथियों, मैं केवल 1 मिनट में आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूं कि जो हमारे चारों तरफ जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन अरावली की पहाड़ियों को प्राइवेट कंपनियों को, अडानी अंबानी कॉर्पोरेट घरानों को देने का फैसला ये सरकार कर चुकी है। और इस फैसले के परिणाम ये होंगे कि आज इन पहाड़ों के ऊपर हमारी भेड़ बकरी, हमारे पशु, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े जो यहाँ रहते हैं और जो पारंपरिक तौर के ऊपर हम पशु चराते हैं, ये तमाम बंद हो जाएंगे। ये अरावली के ऊपर अडानी अंबानी को खनन करेंगे और केवल खनन नहीं करेंगे, ये रियल एस्टेट इनको बेचेंगे, बड़े बड़े बिल्डर आ जाएंगे। उत्तराखंड का एग्जाम्पल आपके सामने है। उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी, जो महिला के साथ, उस बेटी के साथ जो हुआ, उत्तराखंड की महिलाएं हाथों में दराती लेकर खड़ी हुई हैं और वो कह रही है कि ये आपकी बड़ी बड़ी इमारतें हमको जरूरत नहीं, ये ऐसी के अड्डे हैं। ये आने वाले दिनों में जो अरावली हमारे जीवन को देने वाली है, ये अडानी अंबानी के हाथों में जाकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये एरिया थार बन जाएगा। ये एरिया जो हमको कुछ मिल रहा है वो तमाम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये जो आंदोलन शुरू किया है, ये आंदोलन किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खासियत यह है कि जनता जो इस मुद्दे को ठीक समझती है वो इस आंदोलन के ऊपर है। जिस तरह यहाँ के लोगों ने एम्स संघर्ष समिति बनाकर पूरे 5 साल जो आंदोलन चलाया, उसका परिणाम है, उस आंदोलन की देन है कि आज एम्स बन रही है। इसी तरह का अरावली बचाने का यह आंदोलन, अरावली बचाओ आंदोलन गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होता हुआ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल हमारी यात्रा नारनौल में थी, लांगल चौक में शुरू हुई थी, आज हम कुंड में आए हैं। हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। आपकी मेहरबानी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी अरावली बचाओ अभियान के साथियों। अब इस क्षेत्र में जागरूकता आ गई है। अब ये क्षेत्र उस हर बात के लिए लड़ाई लड़ेगा जिसकी जरूरत है, तो इस क्षेत्र के भले में। यही अरावली जब एम्स के लिए प्रस्तावित थी तो इसी अरावली में कहा गया उस पर्यावरण कमेटी ने कि भाई ये अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब जब ये रूल आया है तो अब इसमें छेड़छाड़ कैसे हो रही है? ये सरकार अपनी मनमानी करती है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कानून लाती है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो हमारी अरावली हमारी लाइफ लाइन है, जिसकी वजह से क्षेत्र बचा हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बचने के लिए हम अपनी जी जान से का कोशिश करेंगे और इसको कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साथियों। अब ये काफिला क्षेत्र के जो कानून लाते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के कानून अगर लाएगी, नहीं मानेगी तो हम ईद का जवाब तक देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब का।